बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फाइलम एनालिटिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम जनरल डिस्कस करेंगे कि मतलब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और इसके अलावा जो है इनमें कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो फाइलम एनालिटा जो है तो ये बेसिकली इसमें एन्यूल से निकला है, जिसका मतलब है रिंग फॉर्म, और इनकी बॉडी जो है ख़ास सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। इनमें जो है अर्थवर्म जो है वो इसका एक मेंबर है, और इसके अलावा लीच जो है तो वो इसका मेंबर है। इसके अलावा पॉलीकीड्स और मेंबर्स हैं इसके, तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। यहाँ पे आप लीच का जो है डायग्राम पिक्चर देख सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच है, ब्लड को सक करते हैं। तो इसमें दो सकर्स होते हैं, एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे, तो इन दोनों के थ्रू ये अटैच होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं लीच की पिक्चर, ये अर्थवर्म की है। एन्यूलस लिटिल रिंग इसका मतलब होता है, और ये ब्रिसल वार्म होता है, पॉलीकीड्स के साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा, इसके फाइलम एनालिटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे आप नेरिस का पिक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेरिस है, ये अर्थवर्म है, जायंट अर्थवर्म। अच्छा, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं तो ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब खुशकी पे भी पाए जाते हैं, मेरीन है, और समंदर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर पे भी पाए जाते हैं। तो ये इनका हैबिटेट हुआ है। इसके अलावा इनमें रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है तो इनमें ख़ास सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बॉडी में सेगमेंट्स हैं। सिमिलर अर्थवर्म की बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं। आगे मुख्तलिफ पिक्चर के मुख्तलिफ डायग्राम में आपको शो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है तो जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो इनमें 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और फिर फर्दर ये तीनों लेयर्स जो हैं इनसे जो है इसके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो डिराइव्ड हो जाते हैं। सो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रूसिलोम इनमें पाया जाता है। ट्रूसिलोम मतलब ट्रू कैविटी इनमें पाई जाती है, जो कि सिर्फ मेसोडर्म ही से ओरिजिनेट होती है। कंप्लीट गट इनमें पाया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके साथ प्रेजेंट होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। क्या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो क्लोज होता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, और उनमें जो है ये इनका जो ब्लड होता है वो मूव करता है। सो ऐसे इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वेल डेवलप नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, बाकायदा ब्रेन होती है, और उससे नर्व कार्ड जो है तो वो मूव करते हैं पूरे जो है पूरी बॉडी में। ये फर्स्ट टाइम इनमें माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। अच्छा, जिनके इनके न्यूरॉन्स जो है तो इन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, बाद में थ्रू जनरल बॉडी सर्फिस भी होती है, बाद में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होती है। दो किस्म की डेवलपमेंट होती है, को ड्यूटोस्टोम डेवलपमेंट कहते हैं और दूसरे को हम प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनमें जो है वो प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा प्रोटोस्टोम वो डेवलपमेंट होती है जिसमें एनस जिसमें माउथ पहले बन जाता है, एनस बाद में बन जाता है। और इसके मुकाबले में जो ड्यूटोस्टोम है तो उनमें एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बन जाता है। मेटामेरिज्म अनस्पेशलाइज सेगमेंट जो है तो इनमें पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है, जितना हमने पहले कहा कि इनमें रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं, तो उसे मेटामेरिज्म भी हम कहते हैं। वही जो सेगमेंट्स होते हैं तो एक के बाद रिपीट होते हैं, ख़ास स्ट्रक्चर उनमें रिपीट होते हैं। वन और मोर पेयर ऑफ सीटी, इनमें सीटी ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या एक पेयर होता है या एक से ज़्यादा पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है तो इनमें बहुत ज़्यादा पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म में फ्यू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीच होते हैं उनमें सीटी प्रेजेंट ही नहीं होती। अच्छा, सीटी जो है तो दे हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है, ये हेल्प करते हैं एनर्ट्स को मूवमेंट करने के लिए, तो ये ब्रेसल भी हम इसे कहते हैं। अच्छा, 12,000 स्पीशीज़ इनके रिपोर्ट हुए हैं। अब डेली बेस पे इनमें मतलब बहुत सारे और स्पीशीज़ ऐड होते हैं, मुख्तलिफ नए स्पीशीज़ डायग्नोस्ड होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। इस वजह से ये नंबर जो है फ्लक्चुएट करते हैं, डेली बेस पे इंक्रीज़ भी होती है। बाज़ बुक्स में आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर, इनकी अपनी बॉडी जो है तो वो भी एक ट्यूब लाइक है, जबकि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के और स्ट्रक्चर जो है जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो इनकी बॉडी भी एक ट्यूब लाइक है।
और उसके बाद जो है उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक अलग सा ट्यूब है। तो इस वजह से इसको हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, इसको अगर हम दो इक्वल हाफ में काटना चाहें तो हम सिर्फ इसको एक ही प्लेन में काट सकते हैं, इस वजह से इसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस तरह हमने कहा कि माउथ टू एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि इनमें सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, तो उनका फ़ायदा क्या होता है? सेगमेंटेशन अलाउज फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। जो काम होता है तो सेगमेंटेशन बेस से उसको डिवाइड करते हैं। ईच सेगमेंट हैज़ पेयर्ड एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया नर्व्स। हर एक सेगमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, मतलब वो ट्यूब उससे गुजरी होती है। दूसरा जो है तो उसमें नेफ्रीडिया का पेयर प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। उसी सेगमेंट में नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्रेन तो बिल्कुल हेड रीजन के साथ अटैच होता है, हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे नर्व्स जो होते हैं तो वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो हर एक सेगमेंट से नर्व जो हैं तो वो गुजरते हैं। तो हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये उससे गुजरते हैं, लेकिन नेफ्रीडिया हर एक में अलहदा होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हमने पहले डिस्कस किया। नर्वस सिस्टम जो है तो उसमें डबल वेंट्रल नर्व कार्ड गैंग्लिया होता है फॉर ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और डबल नर्व कार्ड वेंट्रल साइड पे दो नर्व कार्ड जो हैं तो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनमें रिस्पायरेशन जो है तो या तो स्किन्स के थ्रू होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, या तो स्किन के थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं या जो है तो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि रिस्पायरेशन जो है वो स्किन के थ्रू, जस्ट लाइक अर्थवर्म जो है उसमें स्किन के थ्रू होती है, जबकि बोज जो पॉलीकीट्स होते हैं कीटोप्टरस वगैरह, ये सारे जो हैं तो इनमें गिल्स के थ्रू जो है तो वो रिस्पायरेशन होती है। जिनमें आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरीन एनालिड्स हैं तो उनमें गिल्स के थ्रू होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल हैं तो ज़्यादातर स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। अच्छा, बॉडी वॉल जो है तो उनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों होते हैं। इनके बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों होते हैं, जस्ट लाइक हमने उसमें डिस्कस किया था नेमाटोड्स में, तो उनमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट थे, सर्कुलर मसल में एब्सेंट थे, जिस वजह से उनकी मूवमेंट और नेमाटोड्स और एनालिड्स की मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इनकी मूवमेंट में ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों यूज़ करते हैं, जबकि नेमाटोड जो है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी में सीधे ब्रिसल ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में, और लोकोमोशन जो है तो वो इनमें पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, फाइलम एनालिडा में जो इंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं तो वो कौन से हैं, और इनमें डिराइव्ड कैरेक्टर कौन से हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव हुए हैं तो उनमें जो ट्रेट्स हैं तो वो ये कि वो भी सिल्यूमेट्स थे। लोफोट्रोकोजोन नॉन मोल्टिंग ऑर्गेनिज्म थे, मोल्टिंग उनमें नहीं प्रेजेंट थी, मतलब वो अपने स्किन के ऊपर जो उनमें क्यूटिकल लेयर होती है तो उसको शेड ऑफ करते हैं, तो उसको हम मोल्टिंग कहते हैं। इनमें इस टाइप की कोई ख़ास लेयर नहीं होती और ना ही ये मोल्टिंग करते हैं। वो भी प्रोटोस्टॉम्स थे, ये भी प्रोटोस्टॉम्स हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है। सिविलाइजेशन यानी बॉडी ख़ास सेगमेंट्स में डिवाइड उनमें भी थी, और इन ऑर्गेनिज्म में भी है। ये तो उनमें इंसेस्टर करेक्टर्स हैं। डिराइव्ड करेक्टर कौन से? इनमें सेगमेंटेशन जो है तो ये डिराइव्ड है, उनके जो इंसेस्टर थे तो उनमें सेगमेंटेशन नहीं थी। मेटामेरिज्म भी इनमें पाया जाता है, और सेप्टा जो सेप्टम डिफरेंट सेगमेंटेशन जो होते हैं, जो डिफरेंट जो पर्दा लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। सीटी जो है तो ब्रेसल्स खास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं पैरापोडा पाँव के साथ ही। आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। माइलिनेटेड न्यूरॉन भी इनमें प्रेजेंट है, जो कि इनमें डिराइव्ड करेक्टर है। फॉर फर्स्ट टाइम इनमें जो है यानी एनालिड्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सिस्टम जो है तो इनमें इंटेगुमेंटरी सिस्टम जो है तो इसमें एपिडर्मिस इज़ वन सेल लेयर विद म्यूकस ग्लैंड सेक्रेट मॉइस्ट क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो है इनका जो आउटर लेयर है यानी स्किन वाला लेयर जो है तो वो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, मतलब एक ही सेल थिकनेस उसकी होती है, और साथ में उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो है तो उसके बॉडी को यानी एपिडर्मिस को वो मॉइस्ट रखते हैं, यानी मॉइस्ट क्यूटिकल बनाते हैं, और इसी के थ्रू जो टेस्टल फॉर्म होते हैं तो इसके मॉइस्ट स्किन की वजह से उनमें गैस एक्सचेंज जो है तो वो ईज़िली होती है।
जबकि अगर ये ना हो, ठीक है, तो खुश्क सरफेस जो होता है, ड्राई सरफेस जो होता है, तो उसमें गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होती। स्केलेटल मसल्स जो है हाइड्रोस्टैटिक, सॉरी, इनका जो स्केलेटन होता है तो हाइड्रोस्टैटिक होता है, पानी की जो प्रेशर होती है, ठीक है, तो उससे उसके जो स्केलेटन है तो वो बना होता है, इस वजह से उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। अच्छा, सीलोम जो है तो उसको बेसिकली यूज़ करते हैं। मसल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स दोनों होते हैं और हर एक सेगमेंट में होते हैं, इस वजह से इनके जो सेगमेंट होते हैं तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसमें फेरिंग्स, एसोफेगस और क्रॉप, गिज़र्ड वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन भी इनमें होती है, साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और साथ इसमें कम्प्लेक्स भी ये प्रेजेंट होता है, कम्प्लेक्स भी होता है। आज एक्सक्रीटरी सिस्टम अपेयर ऑफ निफ्रीडिया पर सेगमेंट, इसलिए हर एक सेगमेंट में निफ्रीडिया का एक पेयर होता है जो कि इसके एक्सक्रीशन में काम करता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है तो स्किन के थ्रू भी करते हैं। पैरापोडा, पाँव जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पाँव में ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसके थ्रू भी ये रिस्पायरेशन करते हैं, और गिल्स के थ्रू भी ये करते हैं। ट्यूब वर्म्स जो होते हैं तो वो समंदर में पाए जाते हैं और वो उसमें वो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, इस वजह से इनका जो ब्लड होता है तो वो रेड फॉर्म में होता है। नर्वस सिस्टम जो है तो इसमें डॉर्सल ब्रेन होता है, डॉर्सल यानी बॉडी हेड रीजन जो है उसमें ये डॉर्सल साइड पोजीशन में ये प्रेजेंट होता है इनका ब्रेन। वेंट्रल नर्व कार्ड भी प्रेजेंट होते हैं, डबल होते हैं और सॉलिड होते हैं। एज गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में उसका गैंग्लिया यानी कलेक्शन ऑफ नर्व बॉडीज़ जो हैं तो वो भी प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी इनका डेवलप होता है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सिक्रेट करते हैं और ख़ास तौर पर वो हार्मोन्स जो है तो वो नर्वस सिस्टम सिक्रेट करता है। रिप्रोडक्शन जो है तो इनमें दोनों किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डायोशियस भी पाए जाते हैं, मोनोशियस भी पाए जाते हैं। डायोशियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो है तो सेपरेट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मोनोशियस जो है जब मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो है तो वो दोनों यानी मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोनोशियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी हम इसे कहते हैं। तो जो पॉलीकीट्स हैं इनमें जो है ख़ास तौर पे जो है ये डायोशियस पाए जाते हैं। नो स्पेशल ऑर्गन पोस्टीरियर एंड बिकम गोनेड्स, इनमें कोई ख़ास स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। जब ब्रीडिंग टाइम होता है तो इसमें जो पोस्टीरियर एंड होता है तो उससे गोनेड्स बन जाते हैं। जो मोनिशियस है तो इसमें ओलिगोकीट्स यानी अर्थवर्म्स वगैरह, हेरोडीनिया जो है लीच वगैरह जो है, ठीक है, तो वो इनमें पाया जाता, इनमें जो है ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है मेल एंड फीमेल वो एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लेटीलियम बेस इन दोनों को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।